जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ऑल इन्फॉर्मेशन में। मैं हूं गुंजन सिंह। चलिए आज देखते हैं बिहार दरोगा का मॉडल प्रैक्टिस सेट। ये सेट नंबर 30वां है। आप 1 से लेकर के 29 तक प्लेलिस्ट में जा कर के बारी बारी से देख सकते हैं और देखने के बाद कमेंट भी करें कि आपको 100 में से कितना क्वेश्चन सही है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाए, जो कि प्रतिदिन बिहार दरोगा का मॉडल प्रैक्टिस सेट देखने के लिए मिलेगा। और इस इमेज को डाउनलोड करना चाहते थे आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाके जुड़े और वहाँ से इमेज डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन आंसर देखने के लिए आपको यहीं पर आना होगा। चलिए सुनिए। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, थक कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने की मज़ा भी आएगा। चलिए हम लोग चलते हैं, पहला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। वित्तीय उत्तरदायी अधिनियम का उद्देश्य अधिनियम के अनुसार होना चाहिए। ऑप्शन ए में सरकारी ऋणदाता को नियंत्रित करना, और बी में नगर स्थानीय निकायों को उधारी करने की अनुमति देना, और सी में राज्य सरकारों को केंद्रीय योजनाओं के क्रियान्वयन के प्रति उत्तरदायी बनाना, और डी में है उपयुक्त में कोई नहीं। तो पहला नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राज्य सरकारों को केंद्रीय योजनाओं के क्रियान्वयन के प्रति उत्तरदायी बनाना। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन युग्म सुमेलित है? ऑप्शन ए में लोथल प्राचीन बंदरगाह, और बी में है सारनाथ बुद्ध का प्रथम उपदेश स्थल, और 3 में है राजगीर अशोक का काशी स्तंभ, और 4 में है नालंदा बौद्ध विद्यालय अध्ययन का स्थल। नीचे दिए गए कोड के अनुसार उत्तर सही दीजिए, उत्तर दीजिए। एक में ऑप्शन ए में है 1 2 3 4, और बी में 3 और 4, और सी में 1 2 और 4, और डी में है 1 और 2। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, 1 2 और 4। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1947 ईस्वी में देश के विभाजन का सहमत हो गई, इसका मुख्य कारण क्या था? ऑप्शन में 2 देशों के सिद्धांत तब उसके लिए एक स्वीकार्य था, और बी में यह ब्रिटिश सरकार द्वारा थोपा गया था तथा इस मामले में कांग्रेस विवश थी, और सी में है वे बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगों को टालना चाहते थे, और डी में है भारत ऐसा नहीं करने पर स्वतंत्रता प्राप्त करने के अवसर को वंचित रह जाता। तीसरा नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, वे बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगों को टालना चाहते थे। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। सूची 1 में है देश बांग्लादेश, डेनमार्क, चीन, जापान, और सूची 2 में मुद्रा क्रोन, युआन, येन और टका। तो यहाँ पर बांग्लादेश का है टका, ठीक है। 1 का 4 देखिए इसमें सभी में है, और ये जापान के हो जाएगा। यहाँ पर चौथा नंबर क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1 का 4, और डेनमार्क का क्रेन, और चीन के हो जाएगा यहाँ पर युआन, और जापान का येन। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन पे। एक लेखक के रचनात्मक नामक पुस्तक के लिखी है जिसको अयस्को धातुओं। चलिए आगे देखते हैं। निष्कर्षण के विषय में लिखा है, उनमें आयुर्वेद तथा अटलांतरांतर और आरोग्य मंजरी नामक पुस्तकें भी लिखी है, उसका नाम है। ऑप्शन में चरक, बी में कनाथ, सी में नागार्जुन, और डी में है नागसेन। तो 5वां नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नागसेन। 6वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन राज्यों का समूह कोंकण रेलवे सर्वाधिक लाभान्वित है? ऑप्शन में गोवा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, केरल, और बी में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरल, और सी में है तमिलनाडु, केरल, गोवा तथा महाराष्ट्र, और डी में गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, तमिलनाडु। तो 6वां नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गोवा, कर्नाटक, महाराष्ट्र और केरल। 7वां नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। एक अंतर्राष्ट्रीय बाजार में किसी मुद्रा का मूल्य निर्धारित होता है। ऑप्शन में विश्व बैंक द्वारा, बी में संबद्ध देश द्वारा प्रदत्त माल सेवाओं की मांग द्वारा, और सी में संबद्ध देश की शासक की स्थिरता को द्वारा, और डी में संबद्ध देश की आर्थिक संभावना शक्ति के द्वारा। तो 7वां नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, संबद्ध देश के आर्थिक संभावना शक्ति। 8वां नंबर क्वेश्चन है, भारत के शिक्षित मध्यम वर्ग के। ऑप्शन ए में है 1857 ईस्वी की क्रांति के विरोध किया था, और बी में 1857 ईस्वी की क्रांति का समर्थन किया था, और सी में 1857 ईस्वी की क्रांति के तटस्थ रहे, और डी में देशी रियासतों के विरुद्ध संघर्ष किया था। तो 8वां नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1857 ईस्वी के क्रांति के तटस्थ रहे थे। चलिए 9वां नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। सरकार द्वारा व्हाइट गुड्स उद्योग विलायंसीकरण कुछ दिन पहले कर दिया गया। व्हाइट गुड्स का अर्थ है, ऑप्शन में स्टेनलेस स्टील तथा एल्यूमिनियम बर्तन, बी में दूध और दूध उत्पादन, और सी में बड़ी मात्रा में उपभोग के लिए खरीदी गई वस्तुएं, और सी में साबुन, डिटर्जेंट और अन्य जन सामान्य के उपयोग की वस्तुएं। तो 9वां नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी,
साबुन, डिटर्जेंट और अन्य जन सामान के उपयोग की वस्तुएं। 10वां नंबर क्वेश्चन है, विभिन्न उद्योगों फर्म में निम्नलिखित में से किसके अधीन सजातीय माल का उत्पादन करते हैं? ऑप्शन में एकाधिकार के अधीन, और बी में एकाधिकार उपयोगिता के अधीन, और सी में अल्पाधिकार के अधीन, और डी में पूर्ण प्रतियोगिता के अधीन। तो 10 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पूर्ण प्रतियोगिता के अधीन। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। बाबर ने प्रथम पश्चिम से होकर भारत में प्रवेश किया। ऑप्शन में कश्मीर से, बी में सिंधु से, सी में पंजाब से, और डी में राजस्थान से। तो 11 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पंजाब से। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा सबसे बड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र है? ऑप्शन में लद्दाख जम्मू कश्मीर, बी में है बाड़मेर राजस्थान, और सी में कच्छ गुजरात, और डी में है लखनऊ उत्तर प्रदेश। तो 12 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लद्दाख जम्मू कश्मीर। 13 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? इधर है भारतीय रेलवे की इकाई, और इधर स्थान। इधर ऑप्शन ए में रेल स्टाफ कॉलेज बड़ोदरा, और बी में रेलवे विद्युतीकरण एवं संगठन वाराणसी, और सी में पहियों एवं अक्ष संयंत्र रेलवे व्हील फैक्ट्री बेंगलोर, और डी में रेलवे कोच फैक्ट्री कपूरथला। तो 13 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रेलवे विद्युतीकरण केंद्रीय संगठन वाराणसी। चलिए आते 14 नंबर में। निम्नलिखित राज्यों में से किस भारतीय राज्य का सबसे कम कुल वन आच्छादित क्षेत्र है? ऑप्शन ए में सिक्किम, बी में गोवा, सी में हरियाणा, डी में केरल। तो 14 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हरियाणा। 15 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कभी भी लोकसभा अध्यक्ष नहीं रहा है? ऑप्शन में केवी के सुंदरम, बी में GL ढुल्लो, और सी में बलिराम भगत, और डी में हुकुम सिंह। तो 15 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवी के सुंदरम। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित राष्ट्रीय राजमार्गों में से कौन सा मार्ग सबसे लंबा है? ऑप्शन में आगरा मुंबई, बी में चेन्नई थाने, और सी में कोलकाता हजारीबाग, और डी में पुणे मछलीपट्टनम। तो 16 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोलकाता हजारीबाग। 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा उपयुक्त है? ऑप्शन में आंध्र प्रदेश सर्वाधिक समुद्री सीमा वाला रेखा राज्य है, और 2 में है गुजरात प्रांत में हवाई अड्डों की संख्या सबसे अधिक है, और यहाँ पर है ऑप्शन ए में है केवल 1, और बी में केवल 2, सी में 1 और 2 दोनों, और डी में ना ही 1 और ना ही 2। तो 17 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2। 18 नंबर पर चलते हैं। सन 1919 में पंजाब में हुए क्रूर अत्याचारों के विरोध के ब्रिटिश सरकारों के प्रांत सर की उपाधि जिसने लौटा दी थी, प्रसिद्ध भारतीय व्यक्ति का नाम क्या था? ऑप्शन में तेज बहादुर शाह सप्रू, और बी में आशुतोष मुखर्जी, और सी में रविन्द्रनाथ टैगोर, और डी में सैयद अहमद खान। तो 18 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रविन्द्रनाथ टैगोर। 19 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के संबंध में निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ऑप्शन में है जंगल संवर्ती सूची, बी में स्टाफ एक्सचेंज संवर्ती सूची, और सी में पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक संघीय सूची, और डी में लोक स्वास्थ्य राज्य सूची। तो 19 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्टाफ एक्सचेंज संवर्ती सूची। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। ऊँट अपने कुबड़ का उपयोग कर किस काम के लिए करता है? ऑप्शन ए में जल के संग्रह के लिए, और बी में वसा के संग्रह के लिए, सी में तापमान के नियमन के लिए, और डी में इनमें से कोई नहीं। तो 20 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वसा के संग्रह के लिए। 21 नंबर क्वेश्चन, 1857 ईस्वी का सर चार्ल्स वुड डिस्पैच का संग्रहता करता था। ऑप्शन में प्रशासनिक सुधारक, बी में सामाजिक सुधारक, सी में आर्थिक सुधारक, और डी में शैक्षिक सुधारक। तो 21 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, शैक्षिक सुधारक। चलिए 22 नंबर पर आते हैं। एक कार वैसी खुली जगह पर खड़ी है जहां सूर्य की किरणें सीधे उस पर गिर रही है, और खिड़कियां बंद रहने से इसके अंदर भयानक गर्मी है। इसकी व्याख्या निम्नलिखित आधार पर की जा सकती है। ऑप्शन ए इंजन द्वारा उत्सर्जित ऊष्मा, बी में ग्रीन हाउस प्रभाव, और सी में धातु के वस्तुएं के सुचालक शक्ति, और डी में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 22 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धातु के वस्तुओं के सुचालक शक्ति। 23 नंबर क्वेश्चन है, अन्य जंतुओं के मांस खाने की तुलना में मछली खाना अधिक स्वास्थ्यकर माना जाता है क्योंकि मछली में होता है। ऑप्शन ए में बहु असांद्रिक वसा, सी में असांद्रिक वसा, और सी में अनिवार्य विटामिन, और डी में है अधिक कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन। तो 23 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अधिक कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। शीशा किसके साथ प्रतिक्रिया करता है? ऑप्शन ए में HF, बी में HCl, और सी में है HBr, और डी में है HI।
तो 24 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी HBr। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। स्टील आयरन के उत्पादन के वत्या भट्टी में जुड़ी परिवर्तन सामग्रियों में से एक कोक इसका कार्य है। ऑप्शन में यह एक अवकरण अभिक्रिया के रूप में कार्य करता है, और 2 में यह लौह अयस्क के संचारित के सिलिका को हटा देता है, और 3 में यह ऊष्मा देने के लिए ईंधन के रूप में प्रयुक्त होता है, और 4 में यह ऑक्सीकरण अभिक्रिया के रूप में प्रयुक्त होता है। उपरोक्त कथन में ऑप्शन इधर ए में 1 और 2 सही है, और बी में 2 और 4 सही है, और सी में 1 और 3 सही है, और डी में 1 और 4 सही है। तो 25 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2 और 4 सही है। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन के देखते हैं। नाभिकीय रिएक्टर में विनिर्माण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अनिवार्य है? बी ए में कोबाल्ट, बी में निकल, सी में जर्कोनियम, और सी में टंगस्टन। तो 26 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जर्कोनियम। 27 नंबर क्वेश्चन, एक खगोलीय इकाई औसत बार होता है। ऑप्शन ए पृथ्वी के सूर्य की दूरी के लिए, और बी में पृथ्वी और चंद्रमा की दूरी के लिए, और सी में बृहस्पति और सूर्य के दूरी के, और डी में प्लूटो और सूर्य के दूरी के। तो 27 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पृथ्वी और सूर्य के दूरी के। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। हड्डी चारकोल का प्रयोग होता है चीनी को साफ करने के लिए, क्योंकि यह ऑप्शन है वर्णकारी रंजक पदार्थ को ऑक्सीकृत करता है, और बी में वर्णकारी पदार्थ को अवशोषित करता है, और सी में वर्णकारी पदार्थ को अपचयित करता है, और डी में रंग हटाने वाले पदार्थ को काम करता है। तो 28 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी रंग हटाने वाले पदार्थ का काम करता है। 29 नंबर क्वेश्चन है मिथेनॉल इस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन में रबिंग एल्कोहल, बी में ग्रेन एल्कोहल, सी में वुड एल्कोहल, और डी में विकृत एल्कोहल। तो 29 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी वुड एल्कोहल। 30 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। ठंडे देशों में कार रेडिएटर में पानी के साथ एथिलीन ग्लाइकोल मिलाया जाता है, यह सहायता करता है ऑप्शन में शयानत कम करने में, और बी में पानी को एक अच्छा लुब्रिकेट बनाने में, और सी में हिमांक को नीचा करने में, और डी में क्वथनांक को नीचा करने में। तो 30 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हिमांक को नीचा करने में। 31 नंबर क्वेश्चन है सिरका होता है। ऑप्शन ए में है पानी के एसिटिक अम्ल का 5% विलयन। तो 31 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर यही हो जाएगा। चलिए लेकिन और ऑप्शन को देख लेते हैं। ऑप्शन बी में है पानी के एसिटिक अम्ल का 25% विलयन, और सी में पानी के एसिटिक का 50% विलयन, और डी में पानी का फॉर्मिक अम्ल का 40% में विलयन। तो 31 नंबर का ए नंबर ऑप्शन हो चुका है। चलिए 32 नंबर है एक सामान्य शराब निम्नलिखित में से कौन सा एक संरक्षक नहीं है? ऑप्शन में एल्यूमिनियम, और बी में यूरिया, सी में है सोडियम क्लोराइड, और डी में यूरिक अम्ल। तो 32 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सोडियम क्लोराइड। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन चुंबक के व्याकुंचित होता है? ऑप्शन में रेडियो तरंगें, बी में एक्स किरणें, और बी में अल्फा किरणें, और डी में यूवी किरणें। तो 33 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रेडियो तरंगे। 34 नंबर क्वेश्चन है रासायनिक अभिक्रिया के उत्प्रेरण की भूमिका में बदलता है। ऑप्शन है अभिक्रिया की ऊष्मा, बी में अभिक्रिया के उत्पादन, और सी में सक्रियण ऊर्जा, और डी में संतुलन स्थिरांक। तो 34 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सक्रिय ऊर्जा। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। नाभिकीय रिएक्टरों में ऊर्जा का उत्पन्न होती है। ऑप्शन में नियंत्रण संलयन द्वारा, बी में अनियंत्रित संलयन द्वारा, सी में नियंत्रित विखंडन द्वारा, और डी में अनियंत्रित विखंडन द्वारा। तो 35 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नियंत्रण विखंडन द्वारा। 36 नंबर क्वेश्चन भारत के प्रति 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है, यह किस वैज्ञानिक की कृति के सहकारिता है सहचरित्र है? ऑप्शन में आर्यभट्ट, बी में ब्रह्मगुप्त, सी में सीवी रमन, और डी में JC बोस। तो 36 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सीवी रमन। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन। रेडियो एक्टिविटी के अपशिष्ट जोखिम भरे होते हैं क्योंकि वातावरण में उनकी उपस्थिति द्वारा। ऑप्शन में जीवाणु नष्ट हो जाते हैं, और बी में है जीवाणु और वायरस के प्रचुरता के उत्पन्न हो जाते हैं, और सी में जीवों के केवल कायिक क्षति होती है, और डी में जीवों में कायिक का आनुवांशिक क्षतियाँ होती है। तो 37 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जीवों में कायिक और आनुवांशिक क्षतियाँ होती है। चलिए 38 नंबर पर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन में खनिज अयस्क नहीं हो सकता है, बी में अयस्क खनिज नहीं हो सकता है, सी में है सभी अयस्क खनिज है, और डी में सभी खनिज अयस्क है। तो 38 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सभी अयस्क खनिज है। 39 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। किसी तत्व का परमाणु भार निम्न में से किसके कारण होता है? ऑप्शन में इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, बी में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, सी में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, और डी में इलेक्ट्रॉन तथा न्यूट्रॉन।
तो 39 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। 40 नंबर क्वेश्चन है, बिजली सप्लाई में मेंस में फ्यूज का सुरक्षा उपकरण के रूप में लगा हुआ होता है। बिजली के फ्यूज में के संबंध में कौन सी कथन सही है? ऑप्शन में यह मेंस के स्विच के साथ समानांतर श्रेणी में संयोजित होता है, और बी में यह मुख्यतः सिल्वर मिश्रण धातुओं का बना होता है, और सी में यह गलनांक निम्न होता है, और डी में इस अति उच्च प्रतिरोध होता है। तो 40 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका गलनांक निम्न होता है। 41 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अग्निशामक यंत्र बेकिंग सोडा का प्रयोग किया जाता है, और बी में ग्लास बनाने के बिना बुझा हुआ चूना का प्रयोग किया जाता है, और सी में प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण में जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। इनमें से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए में 1 और 2, और बी में 2 और 3, और सी में केवल 1, और डी में 1 और 2 3। तो 41 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1 2 3। 42 नंबर क्वेश्चन है, रक्त का पीएच मान है। ऑप्शन है 6 से कम, बी में है 7 से अधिक और 8 से कम, और सी में 2 से अधिक और 3 से कम, और डी में 1 से कम तथा 0 से अधिक। तो 42 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 7 से अधिक और 8 से कम। 43 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक पॉलीमर का उदाहरण है? ऑप्शन में ऊन, बी में सिल्क, सी में चमड़ा, और डी में नायलॉन। तो 43 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ऊन। 44 नंबर क्वेश्चन है, भारत सबसे अधिक निम्नलिखित में से किसका आयात करता है? ऑप्शन ए में बॉक्साइट, बी में मैग्नीज, और सी में अब्रक, और डी में सल्फर गंधक का। तो 44 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बॉक्साइट का। 45 नंबर क्वेश्चन है, गोवा राज्य का निर्माण किस संविधान संशोधन द्वारा हुआ था? ऑप्शन में 52वां, बी में 58वां, सी में 56वां, और डी में 73वां। तो 45 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 56वां। 46 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, आर्थिक सर्वे किसके द्वारा प्रकाशित किया गया है? ऑप्शन में वित्त मंत्रालय, बी में भारतीय रिजर्व बैंक, और सी में CSO, और डी में भारतीय वाणिज्य मंत्रालय। तो 46 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए वित्त मंत्रालय। चलिए आगे 47 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स कहाँ स्थित है? ऑप्शन में मुंबई में, बी में कोलकाता में, सी में नई दिल्ली में, और डी में पटियाला में। तो 47 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पटियाला में। 48 नंबर क्वेश्चन है, जय कबाड़ी परियोजना किस नदी पर है? ऑप्शन में कृष्णा, बी में गोदावरी, सी में नर्मदा, और डी में कावेरी। तो 48 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गोदावरी। 49 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय अधिकार को प्रवर्तित करने के लिए निम्नलिखित में से रीटों के कौन सी रीट जारी की जा सकती है? ऑप्शन में बंदी प्रत्यक्षीकरण, सी में परमादेश, और सी में निषेध, और डी में उत्पीड़न लेख। तो 49 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बंदी प्रत्यक्षीकरण। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, 2 या अधिक राज्यों एवं संघीय प्रदेशों के लिए एक सामान्य उच्च न्यायालय की स्थापना की जा सकती है? ऑप्शन में राष्ट्रपति द्वारा, बी में संसद द्वारा कानून बनाकर, और सी में राज्य के राज्यपाल द्वारा, और डी में भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। तो 50 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी संसद कानून बनाकर। 51 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत संविधान निर्मात्री सभा के संवैधानिक सलाहकार थे? ऑप्शन में MC सीतगवाड़, और बी में है KM मुंशी, सी में जवाहरलाल नेहरू, और डी में है VN राव। तो 51 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी VN राव। चलिए 52 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, पुनर्जागरण की अवधि में स्थापत्य कला की नई शैली का प्रथम विकास हुआ? ऑप्शन में इटली में, बी में फ्रांस में, सी में इंग्लैंड में, और डी में जर्मनी में। तो 52 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए इटली में। 53 नंबर क्वेश्चन है, बड़ाह डकैती स्वतंत्र आंदोलन के क्रांति आतंकवादियों का प्रथम वृहद साहस था? ऑप्शन में मद्रास प्रेसिडेंसी में, और बी में पंजाब में, और सी में बम्बई में, और डी में है पूर्वी बंगाल में। तो 53 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी पूर्वी बंगाल में। 54 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था निर्यात संवर्धन के संबंध नहीं है? ऑप्शन में व्यापार का विकास प्राधिकरण, और बी में खनिज तथा धातु का निगम नियम, और सी में सरकारी वित्तीय संपत्तियां, और डी में भारतीय राज्य व्यापार निगम। तो 54 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सहकारी विपणन समितियाँ। 55 नंबर क्वेश्चन है, भारत में वह राज्य जहां केवल 3 और 4 माह तक शुष्क मौसम रहता है? चलिए इसका ऑप्शन को देखते हैं, ऑप्शन ए में पश्चिम बंगाल, बी में केरल, सी में मिजोरम, और डी में हिमाचल प्रदेश। तो 55 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर
डी हिमाचल प्रदेश। 56 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है? ऑप्शन है गुलबर्गा कर्नाटक, बी में मिदनापुर गुजरात, और सी में वर्धा मध्य प्रदेश, और डी में कोच्चि तमिलनाडु। तो 56 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए गुलबर्गा कर्नाटक। 57 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, यूथांट पुरस्कार किसके लिए दिया गया है? ऑप्शन में विभिन्न देशों के मध्य संस्कृति एवं विकास प्रोत्साहन करने के लिए, और बी में सामुदायिक के नेतृत्व के लिए, सी में सामाजिक सेवा के लिए, और डी में पत्रकारिता के लिए। तो 57 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए विभिन्न देशों के मध्य संस्कृति एवं विकास को प्रोत्साहित करने के लिए। 58 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नवीनतम टैंक रोधी प्रक्षेपास्त्र है? ऑप्शन में आकाश, बी में पृथ्वी, सी में अर्जुन, और डी में भीम। तो 58 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अर्जुन। 59 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, निम्नलिखित में से किस जोड़े का गलत मिलान किया हुआ है? ऑप्शन में इन्फेल्टेलाइसिस मस्तिष्क, बी में बृहदांत्र शोध कोलन, और सी में हेपेटाइटिस सी यकृत, और डी में पीलिया गला। तो 59 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी पीलिया गला। 60 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रकार के कपड़ों में से कौन सा पेट्रोलियम उत्पादन का उपयोग द्वारा विनिर्मित किया जाता है? ऑप्शन में रेयॉन सिल्क, बी में टेरिलीन, और सी में रेशम, और डी में सूती वस्त्र का। तो 60 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी टेरिलीन। 61 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है? ऑप्शन में ऑक्सीजन का परिवहन, और बी में जीवाणुओं का नाश, सी में रक्त अल्पता का निवारक, और डी में लौह का उपयोजन। तो 61 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजन का परिवहन। 62 नंबर क्वेश्चन, नगरीय जनसंख्या की तुलना में कृषि श्रमिकों को कौन सी बीमारी सामान्य है? ऑप्शन में फेफड़ों की बीमारी, और बी में यकृत सूत्रण रोग, और सी में अंकुश कृमि संक्रमण, और डी में कैंसर। तो 62 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अंकुश कृमि। चलिए 63 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, निम्नलिखित फसलों में से किस में नाइट्रोजन का जैविक स्थिरीकरण सामान्यतः सबसे अधिक होता है? ऑप्शन में दाल, बी में चावल, सी में गेहूँ, और डी में इनमें से कोई नहीं। तो 63 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए दाल में। चलिए 64 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन पेड़ के नीचे उगता है? ऑप्शन में पत्ता गोभी, बी में बंगाली चना, और सी में चिलिया बादाम, और डी में डैंडी। तो 64 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चिनिया बादाम। 65 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा किसी ऐसे पौधे का उदाहरण है जो बीज को लाते हैं पर फल नहीं देते? ऑप्शन में कपास का पौधा, बी में पीपल का वृक्ष, और सी में यूकैलिप्टस गंधक सफ़ेदा, और डी में चीड़ वृक्ष। तो 65 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी चीड़ वृक्ष। 66 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, रेडियोधर्मी तत्व जिनका भारत में विशाल भंडार पाया गया है? ऑप्शन में यूरेनियम, बी में थोरियम, सी में रेडियम, और डी में प्लूटोनियम। तो 66 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी थोरियम। 67 नंबर क्वेश्चन है, किसी मानव आँख के रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है? ऑप्शन में वास्तविक एवं सीधा, बी में वास्तविक उल्टा, सी में काल्पनिक एवं सीधा, और डी में काल्पनिक एवं उल्टा। तो 67 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए वास्तविक एवं सीधा। 68 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, बढ़ते हुए क्रम में मानव शरीर में विद्यमान प्रमुख तत्व है? ऑप्शन में कैल्शियम, लौह, सोडियम, फास्फोरस, और बी में कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, और गंधक, और सी में कैल्शियम, लौह, सोडियम, और गंधक, और डी में कैल्शियम, पोटेशियम, फास्फोरस, और लौह। तो 68 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, और गंधक। 69 नंबर क्वेश्चन, फोटोग्राफी में प्रयोग किया गया प्रकाश संवेदी यौगिक है? ऑप्शन में सिल्वर क्लोराइड, और बी में सिल्वर सल्फाइड, और सी में सिल्वर ब्रोमाइड, और डी में सिल्वर ऑक्साइड। तो 69 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सिल्वर ब्रोमाइड। 70 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, हमारे भोजन में संरक्षात्मक खाद्य पदार्थ है? ऑप्शन में वसा और विटामिन, और बी में कार्बोहाइड्रेट एवं खनिज, सी में विटामिन एवं खनिज, और डी में प्रोटीन एवं कार्बोहाइड्रेट्स। तो 70 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी विटामिन एवं खनिज। 71 नंबर क्वेश्चन है, बंगाल का प्राचीन नाम था? ऑप्शन में कामरूप, बी में वस्ता, और सी में गौड़, और डी में वल्लभी। तो 71 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी गौड़। 72 नंबर क्वेश्चन है, अहिल्या बाई रानी थी? ऑप्शन है ग्वालियर का, बी में मालवा का, सी में जयपुर का, और डी में बीजापुर का। तो 72 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मालवा का। चलिए 73 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, मूरिस मोरक्को यात्री इब्न बतूता किसके समय में भारत आया था? ऑप्शन में अलाउद्दीन खिलजी के, बी में फिरोज शाह तुगलक के, सी में बिलबन, और डी में मोहम्मद बिन तुगलक के। तो 73 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी
मोहम्मद बिन तुगलक के। 74 नंबर क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष चिन्ह बतलाते हैं कि लोगों का मुख्य धंधा था। ऑप्शन में कृषि, बी में पशुपालन, सी में व्यापार और डी में है शिकार। तो 74 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए कृषि। चलिए 75 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। सिद्धांततः दो देशों के बीच व्यापार किया जाता है। ऑप्शन में लागतों के अंतर के कारण, बी में माल की कमी के कारण, सी में लागतों के तुलनात्मक अंतरों के कारण और डी में निर्यात की आवश्यकता के कारण। तो 75 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, लागतों के तुलनात्मक अंतरों के कारण। 76 नंबर क्वेश्चन है, कोलकाता एवं आगरा के मध्य प्रथम टेलीग्राफ लाइन खोली गई। ऑप्शन में 1852 ईस्वी में, और बी में 1853 ईस्वी में, और सी में है 1884 ईस्वी में, और डी में है 1885 ईस्वी में। तो 76 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 1853 ईस्वी में। चलिए 77 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। सारनाथ में बुद्ध द्वारा दिया गया प्रथम प्रवचन कहलाता है। ऑप्शन है महाभिनिष्क्रमण, और सी में महापरिनिर्वाण, और डी में है महाशक्ति विशेषण, और डी में है धर्मचक्र परिवर्तन। तो 77 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी धर्मचक्र परिवर्तन होता है, जहाँ पर प्रवचन दिया जाता है। महाविनिष्क्रमण जब घर से बाहर निकलेंगे तब, महापरिनिर्वाण जब गौतम बुद्ध में मृत्यु होगी तो महापरिनिर्वाण हो जाता है, उसको बोलते हैं। चलिए 78 नंबर क्वेश्चन है, पांड्यों की राजधानी एवं सांस्कृतिक केंद्र कहाँ था। ऑप्शन में वेंगी, बी में मदुराई, सी में कांचीपुरम, और डी में महाबलीपुरम। तो 78 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी मदुराई। चलिए 79 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। वह सही तिथि क्रम क्या है जिसमें निम्नलिखित में से भारत का आक्रमण किया। ऑप्शन में हुन, बी में कुषाण, सी में आर्य, और डी में यूनानी। यहाँ पर कूट दिया हुआ है तो 79 नंबर का कूट हो जाएगा यहाँ पर बी, पहले 3 और तब 4 2 1। चलिए 80 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखी। ऑप्शन नयन चंद्र, बी में अमोघ वर्ष, और सी में विज्ञानेश्वर, और डी में कंबन। तो 80 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी विज्ञानेश्वर। 81 नंबर क्वेश्चन है, फ्लॉपी डिस्क सर्वाधिक उपयोगी है। चलिए इसको ऑप्शन को देखते हैं। ए में मिनी कंप्यूटर में, बी में सुपर कंप्यूटर में, और डी में सी में पर्सनल कंप्यूटर, डी में मैनपो कंप्यूटर। तो 81 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी पर्सनल कंप्यूटर। 82 नंबर क्वेश्चन है, डिस्क टेक्नोलॉजी में सबसे नवीन विकास है। ऑप्शन है में मैग्नेटिक डिस्क, और डी में फ्लॉपी डिस्क, और सी में वाइनर चेकअप डिस्क, और डी में मैग्नेटिक फ्लॉपी डिस्क। तो 82 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी वाइनर चेकअप डिस्क। 83 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। परम एक सुपर कंप्यूटर है। ऑप्शन में है IBS द्वारा निर्मित, और बी में भारत द्वारा निर्मित, और सी में अमेरिका द्वारा निर्मित, और डी में है रूस द्वारा निर्मित। तो 83 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भारत द्वारा निर्मित। 84 नंबर क्वेश्चन है, भारत निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर्स कंपनी भारतीय नहीं है। ऑप्शन में है CDM, और बी में है IBL, और सी में है PLI, और डी में है डेक्स। तो 84 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी डेक। चलिए 85 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 10 डिग्री चैनल किसके बीच स्थित है। ऑप्शन है छोटा निकोबार और बड़ा निकोबार, और बी में छोटा निकोबार और कार निकोबार, और सी में छोटा अंडमान और कार निकोबार, डी में छोटा अंडमान और बड़ा अंडमान। तो 85 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी छोटा अंडमान और कार निकोबार। 86 नंबर क्वेश्चन है, भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन में कोंकण, बी में मालाबार, सी में है दीघा तट, और डी में कोरोमंडल तट। तो 86 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी कोरोमंडल तट। चलिए 87 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्कों को क्या कहते हैं। ऑप्शन में पर्ण, बी में है कार्साफन, और सी में दिनार, और डी में रूपका। तो 87 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी रूपका। 88 नंबर क्वेश्चन है, जन गण मन गान की रचना रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी जो 1912 ईस्वी में सर्वप्रथम प्रकाशित हुआ, उसका शीर्षक क्या था। ऑप्शन में भारत विधाता, और बी में तत्वबोधिनी, और सी में राष्ट्र जागृति, और डी में इनमें से कोई नहीं। तो 88 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए भारत विधाता। चलिए 89 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। दांडी मार्च के दौरान प्रसिद्ध गान रघुपति राघव राजा राम का संगीत किसको जाना जाता है। ऑप्शन में मल्लिकार्जुन मंसूर, और सी में कृष्ण राव शंकर पंडित, और डी में दिगंबर विष्णु पलुस्कर, और डी में ओमकारनाथ ठाकुर। तो 89 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी दिगंबर विष्णु पलुस्कर। 90 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। नरम दल तथा गरम दल के बीच मतभेद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सम्मेलन में हुआ था।
ऑप्शन में कलकत्ता, बी में लाहौर, सी में बम्बई और डी में सूरत। तो 90 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सूरत। 91 नंबर क्वेश्चन है, किस शासक ने गया के निकट बड़ावर के पहाड़ियों में आजीविकों के लिए गुफाओं का निर्माण करवाया था? ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, बी में दशरथ और सी में अशोक और डी में बिंदुसार। तो 91 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अशोक। चलिए 92 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। मौर्यकालीन चारम गृहिणी यक्षी प्राप्त हुई है? ऑप्शन में दीदारगंज पटना में, बी में वैशाली में, सी में बसाड़ में और डी में सारण में। तो 92 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए दीदारगंज पटना में। 93 नंबर क्वेश्चन है, बिहार के किस स्थान में मौर्य काल में बने जैन तीर्थंकरों के प्रतिमा प्राप्त हुई है? ऑप्शन में सोनपुर वैशाली, बी में लोहनापुर पटना और सी में बसाड़ वैशाली और डी में भागलपुर। तो 93 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी लोहनीपुर पटना। चलिए 94 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 1937 ईस्वी के बिहार विधानसभा चुनाव के फलस्वरूप सरकार का गठन के बिहार के राज्यपाल थे? ऑप्शन में सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, बी में M.G. हैमलेट और सी में विलियम टेलर और डी में S.M. मैलेट। तो 94 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी M.G. हैमलेट। 95 नंबर क्वेश्चन 1937 ईस्वी के चुनाव के उपरांत बिहार के पहली सरकार बनाने वाले हैं? ऑप्शन में यूनुस सलीम और बी में श्री कृष्ण सिंह और सी में राजेंद्र प्रसाद और डी में मोहम्मद यूसुन। तो 95 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी मोहम्मद यूसुन। चलिए 96 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। बिहार के पहले भारतीय प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री है? ऑप्शन में श्री कृष्ण सिंह, बी में मोहम्मद यूसुन और सी में राजेंद्र प्रसाद और डी में इनमें से कोई नहीं। तो 96 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मोहम्मद यूसुन। 97 नंबर क्वेश्चन है, बिहार की कुल जनसंख्या में कौन सा भाग कार्यशील जनसंख्या के अंतर्गत आता है? ऑप्शन में आधा, बी में 1/4, सी में 1/3 और डी में इनमें से कोई नहीं। तो 97 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1/3। चलिए 98 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर बिहार का लिंगानुपात भारत के तुलना में डैश है? ऑप्शन में कम, बी में अधिक, कुछ अधिक और सी में बहुत अधिक और डी में समान। तो 98 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कम। 99 नंबर क्वेश्चन, बिहार में स्थित गंडक नदी के नहरें है? ऑप्शन में ढाका, बी में तेरहु और सी में ए और बी दोनों और डी में इनमें से कोई नहीं। तो 99 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों। चलिए 100 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। बिहार में स्थित कोसी परियोजना के नहरें निकलती है? ऑप्शन है ढाका के निकट से और बी में तेरहु के निकट से और सी में डेहरी के निकट से और डी में हनुमान नगर के निकट से। तो 100 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हनुमान नगर के निकट से। दोस्तों वीडियो को पूरा देखें, देखने के बाद कमेंट भी करें कि आपका 100 में से कितना क्वेश्चन सही हुआ से। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाए, जो कि प्रतिदिन बिहार दरोगा का मॉडल प्रैक्टिस सेट देखने के लिए मिलेगा। और इस इमेज को डाउनलोड करना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़े और वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन आंसर देखने के लिए आपको यहीं पर आना होगा। जय हिंद दोस्तों।